नमस्कार, मैं हूं अनुपम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ को लेकर ट्वीट किया है। ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है कि उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बातचीत की और उनका हाल चाल जाना है। वो चाहते हैं कि अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की आज जानकारी दी। अवधेशानंद गिरी से उन्होंने फोन पर बातचीत की और उसके बाद इस बात को कहा कि कुंभ को प्रतीकात्मक ही रखा जाए। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान पूरे हो चुके हैं, अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। पीएम मोदी की कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की अपील पर जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कुंभ समापन की घोषणा नहीं हुई है और कुंभ में कोविड नियमों का पूरी तरह ख्याल रखा रहा है। हालांकि उन्होंने बताया कि कुंभ में अब प्रतीकात्मक चीजें ही बची हैं। न्यूज 18 ने अवधेशानंद से खास बातचीत की। नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज जी से। क्या कुछ रहा बातचीत में, क्योंकि पीएम ने एक ट्वीट किया है और उसमें कहा है कि प्रतीकात्मक रूप से चौथा शाही स्नान जो है वो किया जाए। महाराज जी, क्या बातचीत हुई प्रधानमंत्री जी से? माननीय प्रधानमंत्री जी ने संतों के स्वास्थ्य के समाचार जाने। माननीय प्रधानमंत्री जी का अंतःकरण अत्यंत संवेदनशील है। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि वे एक सच्चे शासक, कुशल प्रशासक और एक समर्पित सांस्कृतिक उपासक भी हैं। तो वो ये जानना चाह रहे थे कि कुंभ किस तरह से चल रहा है। यहाँ पर सभी स्नान संपन्न हो चुके हैं, भली प्रकार हुए हैं। अब एक स्नान रहता है तो उसमें प्राय जितने भी अखाड़े हैं प्रतीकात्मक जाते रहें, अब तक की परंपरा यही रही है। लेकिन बैरागियों का स्नान होगा, वो पूरे सम्मान के साथ वे स्नान करने जाएंगे। बस अपील ये की जा रही है कि पहले प्राणों की रक्षा आवश्यक है, हम संयम से जाएं, नियमों का निर्वहन करते हुए जाएं। हाँ, परंपराओं का निर्वहन हो, लेकिन अन्यों के प्राणों की रक्षा ही बहुत आवश्यक है। कोविड स्प्रेडर के तौर पर देखा जा रहा है कुंभ को और ये पूरे देश में मैसेज चला गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये नैरेटिव्स गलत गया है और इसको गलत किया जा रहा है। कुंभ स्प्रेडर, कोरोना स्प्रेडर नहीं है कुंभ। ये इससे ज़्यादा कहीं बदतर हालत राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल अन्य प्रदेशों में, गुजरात में भी कम बुरा हाल नहीं है। उस मात्रा में हमारे यहाँ कोई कोरोना का विस्फोट नहीं है। कुछ हुए तो उनको नियंत्रित कर दिया गया है। हम लोगों के आश्रमों में प्राय थर्मल चेकिंग की जा रही है, सबके टेस्ट कराए जा रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं बचा है जिसकी कोरोना की चेकिंग न की जा रही हो, सबके चेक किए जा रहे हैं और उस तरह की चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है। अखाड़ों में जो आपस में रार है उस पर क्या कहना चाहेंगे? बैरागी तो मानने को तैयार नहीं है। कहीं कोई रार नहीं है। अगर बैरागियों का स्नान होना है तो वो स्नान संपन्नता की ओर है और संपन्नता की ओर जाना चाहिए। उस स्नान को भली प्रकार किया जाना चाहिए और वो इस बात को जानते हैं। बैरागी स्वयं साधु हैं, वे बड़े संवेदनशील हैं। बैरागी इस देश के वे सन्यासी हैं जो प्राय समाधि में रहते हैं, भगवान के भजन में रहते हैं। बैरागी तो पूरे भक्त को ही भगवान मानते हैं, जो कुछ है सब भगवान ही है उनके लिए। तो बैरागियों के और सन्यासियों के बीच में या अन्य कहीं कोई रार नहीं है। एक उनका स्नान रहता है तो वो भली प्रकार स्नान होगा उनका, लेकिन अन्य सब लोग उसमें प्रतीकात्मक ढंग से जाएंगे। निरंजनी अखाड़ा जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा मैसेज, उससे काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। देखिए, कोई अपने अपने विचार हैं सबके और उन सबके विचारों का आदर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि प्रतीकात्मक रूप से ही मनाया जाए, लेकिन कुंभ समाप्ति का ऐलान यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच निरंजनी अखाड़े ने आज मेला समाप्त कर दिया है, लेकिन धर्म ध्वजा को शुभ मुहूर्त में ही खोलने का ऐलान किया गया है। महंत दिनेश गिरी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोबारा शुभ मुहूर्त देखकर ही धर्म ध्वजा खोली जाएगी। वहीं साधु संतों के अखाड़े से जाने की अपील की गई है। निरंजनी अखाड़े ने कहा है कि शांतिपूर्ण रूप से अखाड़े के साधु संत 27 तारीख का शाही स्नान करेंगे। कुंभ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां खुद प्रधानमंत्री कुंभ को प्रतीकात्मक रूप से मनाने की अपील कर चुके हैं, वहीं प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को कुंभ में कोरोना संक्रमण का कोई भय नहीं लगता। महाराज का कहना है कि अब कोरोना की टेस्टिंग से लेकर दवाई तक आ चुकी है। महाराज का कहना है कि कुंभ अपने निर्धारित समय 30 अप्रैल तक चलेगा। उन्होंने साधु संतों से अपील की है कि वे मास्क को पहने। कुंभ तो यथावत जो है 30 तारीख को समाप्त होगा। उसमें 27 तारीख का विशेष स्नान है। सभी संतों शांतों से आग्रह है, जो जाना चाहते हैं, वो वाइंड अप करना चाहते हैं, वो स्वतंत्र हैं, पर हमारा कुंभ जो है 30 तक रहेगा
और सभी साधु संतों का, और हमारी पुलिस फोर्स वहाँ रहेगी। और सभी से हम आग्रह करते हैं, सभी महामंडलेश्वरों से, साधु संतों से हमारा विनम्र आग्रह है कि वो मास्क पहने। और आइए अब बात करते हैं सल्ट उपचुनाव की। अल्मोड़ा के सल्ट उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे से ही लगातार जारी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। मतदान के लिए 151 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 24 केंद्र संवेदनशील हैं। सल्ट में लगभग 96,000 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस सीट पर कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी ने महेश जीना को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने अपने 2017 के ही प्रत्याशी गंगा पचौली को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि शुरुआती घंटे में मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम था, पोलिंग बूथ पर कम ही मतदाता दिखे और 4 घंटे में अब तक 21% मतदान हो चुका है। सल्ट विधानसभा उपचुनाव में कुछ नए मतदाता भी हमारे साथ हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या आवश्यकता है जिसको लेकर के वो वोट देने आए हैं। आपका नाम बताइए। नमस्कार सर, सागर चौधरी। सागर जी, क्या सोच के आप वोट देने आए हैं? सर रोज़गार के सिलसिले में और पलायन, जाके हमारे यहाँ युवा जो लोग हैं पलायन कर रहे हैं अभी तक, उनको रोज़गार यहीं मिला है। हमारे साथ दूसरे मतदाता भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अंकित रावत। अंकित, क्या सोच के आप वोट देने आए हैं? हमको यहाँ विकास चाहिए सल्ट में, जिससे पलायन रुके और रोज़गार के अवसर प्राप्त हों। तो ये थे भावी मतदाता जो अब अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नए मतदाता ये हैं, इनका साफ कहना है कि जो पलायन यहाँ से रोके और जो रोजगार की बात करे, वो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ से विजयी बनाना चाहते हैं। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, सल्ट। कोटद्वार से खबर है, जहां पर सतपुली के जंगलों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। देर रात तेज हवा चलने के साथ ही आग ने और भी विकराल रूप ले लिया है। आलम यह है कि सतपुली से गुमखाल के बीच में वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। जंगलों में लगी आग से जहां लाखों की वन संपदा को नुकसान हो रहा है, वहीं जंगली जानवर भी आबादी की तरफ पहुंच रहे हैं। वहीं वन मंत्री ने कहा कि जंगल में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। उत्तराखंड में जंगलों का धधकना रुकना नहीं रहा है। कई सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए जंगलों की आग अब तक 3000 हेक्टेयर अधिक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। आबादी क्षेत्रों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में जंगलों की आग से न सिर्फ वन संपदा बल्कि आबादी वाले क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंच रहा है। 8 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। विभाग का मानना है कि इसमें से 90% घटनाएं मैन मेड हैं, लिहाजा अब सख्ती बरतने पर जोर दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश में अभी तक 455 FIR दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि 15 लोग रंगे हाथों गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कहीं भी आग लग रही है, अगर नाम से अगर कोई आग लगाने वाले का नाम सामने आता है, उसके नाम से मुकदमा दर्ज हो, इसके गिरफ्तारी हो। और अगर नाम से नहीं नाम सामने नहीं आ रहा है, अज्ञात व्यक्ति के नाम से रिपोर्ट दर्ज हो। लेकिन ये बहुत सख्ताई के साथ हम करेंगे। ऐसे लोगों को हम माफ नहीं कर सकते जो जंगल पर आग लगा रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने आग बुझाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। करीब 11,000 वनकर्मी और 5,000 से ज्यादा स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है। DFO और कंजर्वेटिव स्तर के सभी अधिकारियों को फील्ड में जाने और जरूरत पड़ने पर खुद आग बुझाने के निर्देश दिए गए हैं। वहाँ पे मौके पे ही हैं, DFO हैं, कंजर्वेटर हैं, खास तौर से कंजर्वेटर्स। तो उनको कहा जा रहा है कि वो चेष्टा करें कि जो संवेदनशील वन प्रभाग हैं वहाँ पे दौरे तो करें ही कि आग बुझाने का कार्य सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं, बल्कि खुद भी व्यक्तिगत रूप से भी कुछ आग बुझाने के कार्य में स्वयं भी जुटें। उत्तराखंड में आग से अब तक 84 लाख के नुकसान का आकलन किया गया है। हालांकि इस बीच राहत की बात ये भी है कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना भी जताई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
उत्तराखंड के जंगल इन दिनों आग से धधक रहे हैं, जिससे इंसानों के साथ साथ जानवर भी परेशान हैं। लेकिन यह आग पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के जंगलों में फैल रही आग से चौतरफा खतरा नजर आ रहा है। धधक रहे जंगलों ने पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित किया है। बेशकीमती वन संपदा भी आए दिन इस आग की भेंट चढ़ रही है। यह आग हिमालय में मौजूद ग्लेशियर्स के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। जंगलों की आग से बेहिसाब ब्लैक कार्बन निकल रहा है, जो हवाओं के जरिए ग्लेशियर्स तक पहुंच रहा है। जहां लगातार जमा हो रहे ब्लैक कार्बन से सोलर रेडिएशन भी पैदा हो रहा है। जमा हो जाते हैं हवाओं के जरिए से, यहाँ से ऊपरी इलाकों में ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो वहाँ पर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है जो सोलर रेडिएशन है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो है कि वो, इसका मतलब हुआ कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और हीट को जो है जो ग्लेशियर अगर एब्जॉर्ब करते हैं तो इसका मतलब है कि वो जल्दी उनका जो है मेल्टिंग जो है शुरू हो जाता है। सोलर रेडिएशन के चलते ग्लेशियर लगातार गर्म हो रहे हैं। ये ग्लेशियरों के पिघलने की बड़ी वजह है। इस साल बारिश और बर्फबारी कम होने से ग्लेशियर्स में बर्फ काफी कम है। ऐसे में आग से निकल रहा ब्लैक कार्बन और खतरनाक साबित हो रहा है। ग्लेशियरों की लगातार बदल रही स्थिति पर नजर रखने के लिए एक लैब स्थापित की जाएगी। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारे पास अभी तक आंकड़े उन क्षेत्रों से नहीं है। तो आंकड़ों की सततता बनाए रखने के लिए हमें एक ऐसे सेंटर की जरूरत है जो उच्च शिखरी क्षेत्रों में रहे। बीते कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर्स में खासा बदलाव दिखा है। ग्लेशियरों में आए इस बदलाव के कारण धरती का तापमान भी बढ़ा है। ऐसे में हिमालय रेंज में बेकाबू आग ग्लेशियर के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इधर टिहरी में बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए भटिंडा से एनडीआरएफ की टीम टिहरी पहुंच गई है। 28 सदस्यीय दल ने फॉरेस्ट टीम के साथ नई टिहरी चंबा रोड पर जंगल में ऑपरेशन फायर को लेकर ट्रायल किया। इस मौके पर फॉरेस्ट के अधिकारियों द्वारा एनडीआरएफ की टीम को पहाड़ों में जंगलों में आग बुझाने और कंट्रोल वार्निंग के बारे में बताया गया। डीएफओ का कहना है कि एनडीआरएफ की टीम के साथ कुछ दिन तक ट्रायल किया जाएगा और उन्हें फायर कंट्रोल के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद आग लगने वाले क्षेत्रों में फॉरेस्ट टीम के साथ भेजा जाएगा। एनडीआरएफ का एक 28 मेंबर टीम कल रात पहुंचे हैं और वो हमारा जो फॉरेस्ट स्टाफ है और लेबर जो लगे हैं उनको असिस्ट करेंगे। और आज सुबह यहाँ उनका ब्रीफिंग भी हुआ और अभी वो लोग यहाँ बोनाबागी के पास एक फायर ड्रिल के लिए गया है। फॉरेस्ट फायर देखते हैं, यहाँ पे फायर पूरे पहाड़ों में लगी हुई है। स्वागत है। ब्रेक के बाद अल्मोड़ा जिले में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और जिले में 167 एक्टिव मरीज आज भी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल 34 वेंटिलेटर खरीद लिए, लेकिन इन्हें चलाना भूल गया। 20 अस्पताल के गोदाम में वेंटिलेटर रखे हुए हैं, जबकि गंभीर मरीजों को हल्द्वानी रेफर किया जा रहा है। इसे कहते हैं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। अल्मोड़ा बेस अस्पताल में 34 वेंटिलेटर खरीद के गोदाम में रखे हैं, लेकिन इसे चलाना स्वास्थ्य विभाग भूल गया है। लेकिन कोरोना पीक पर है, पहाड़ में किसी भी व्यक्ति को कोरोना से ज़्यादा दिक्कत होती है तो उसे हल्द्वानी रेफर किया जा रहा है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। चंपावत जिले में बढ़ते कोरोना केस के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। डीएम ने बताया कि बाहर से आने वालों का सैंपल लिया जा रहा है। बनबसा जगपुड़ा पुल पर बाहर से आने वालों की टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा है। हम प्रत्येक दिन 400 से 500 टेस्ट डेली कर रहे हैं और इस स्टेटस को हम मेंटेन करेंगे। और ये हमारा अगर देखा जाए तो ये जो पीक आया था उस लेवल की टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने व्यवस्था ये की है कि जगदुड़ा पुल है और बाकी जितने भी बॉर्डर पॉइंट हैं हमारे, वहाँ हमारी रेगुलर टेस्टिंग चल रही है। टिहरी में कोरोना संक्रमित महिला की मौत से दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि नई टिहरी निवासी 44 साल की महिला को कोरोना से मौत हो गई। 16 अप्रैल को महिला की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं सीएमओ का कहना है कि अभी तक जिले में 343 केस एक्टिव हैं, जिसमें अधिकतर कुंभ क्षेत्र मुनि की रेती के हैं। राज्य में लगातार फैल रहे कोरोना के मामले सामने आने के बाद सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें कॉमर्शियल वाहनों में 50% तक सवारियों को बैठाने का निर्देश दिया गया है। वहीं इस आदेश के बाद वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ने लगी है। उनका कहना है कि सवारी कम बैठाने पर उनका खर्च नहीं निकलेगा, ऐसे में उन्हें नुकसान हो रहा है। वहीं किराए में बदलाव नहीं होने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है।